स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देख हमारा क्या है फिजिक्स में वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र। तो आप लोग भाई वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दें और अपने चैनल का नाम तो बताइए आप लोगों को। चैनल क्या है भाई? शुक्ला सक्सेस अकेडमी। शुक्ला सक्सेस अकेडमी को एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे, आज चैप्टर हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वैद्युत आवेश के बारे में। इसके बारे में सीखेंगे वैद्युत आवेश के बारे में। इसके बारे में सीखेंगे हम लोग वैद्युत आवेश के बारे में। हम लोग सबसे पहले किसके बारे में सीखेंगे? वैद्युत आवेश के बारे में। ठीक है, वैद्युत आवेश होता क्या है? एक हमारे बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं थेल्स ने यह बताया कि किसी कांच की छड़ को, जब कोई कांच की छड़ ले ले और उस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ें, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ें, तो कांच की छड़ अपने से हल्की वस्तु जैसे कागज के टुकड़े उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। तो उस क्षण के इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? वैद्युत आवेश बोलते हैं। तो ये डिफिनेशन भाई आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रही होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे हैं? हम लोग सीखे वैद्युत आवेश के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत आवेश किससे लिखते हैं? क्यों से लिखते हैं। वैद्युत आवेश किससे लिखते हैं? क्यों से लिखते हैं ना। और हम लोग क्या सीखे हैं? Q इक्वल टू आई टी। हम लोग क्या सीखे हैं? Q इक्वल टू आई टी। ठीक है, आई क्या है यहाँ पे? वैद्युत धारा है। ठीक है, यहाँ पे समय। ठीक है, यहाँ पे समय। हम लोग इसकी डिफिनेशन बहुत ही आसान तरीके में क्या बोलेंगे? हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल क्यू से। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल क्यू से। इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर सेकेंड। इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर सेकेंड। ठीक है, और इसका हम लोग मात्रक बोलते हैं क्या है? कूलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका मात्रक क्या बोलेंगे हम लोग? कूलाम बोलेंगे। तो क्या बोलते हैं? परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी परिपथ में प्रवाहित धारा और समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या बताएंगे हम लोग? किसी परिपथ में प्रवाहित धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है, तो मात्रक को हमें बताया गया ना। मात्रक क्या है इसका? बोलो, कूलाम। मात्रक क्या है? कूलाम।
अगर मान लीजिए कि कोई परिपथ है, यदि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा, यदि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा स्मॉल आई एम्पियर हो तथा समय t सेकेंड हो, तो वैद्युत आवेश अगर कोई परिपथ है, परिपथ में प्रवाहित धारा क्या है, स्मॉल आई हो और समय कितना हो, t सेकेंड हो, तो वैद्युत आवेश उसे लिख देते भाई, क्यों? तो वैद्युत आवेश इक्वल टू क्या होता है भाई, धारा और आवेश इनको में क्या करेंगे, समय करेंगे ना। धारा कितनी हमारी भाई, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई प्रवाहित हो रही है और समय कितना है, t। धारा कितनी हमारी, आई प्रवाहित हो रही, समय क्या है, t है, तो q बराबर क्या आ गया, it आ गया। q बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, it आ जाएगा। q बराबर क्या आ गया, it आ गया। अब देखो यहाँ से मात्रक जब इसका निकालेंगे तो हम लोग मात्रक कैसे निकालते हैं, मात्रक देखेंगे यहाँ से ना, तो मात्रक देखिए यहाँ आवेश है ना, तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो धारा का मात्रक क्या होता है, आपको पता है ना, एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। इसका मात्रक क्या आ जाएगा, कूलाम। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। क्या बताएंगे वैद्युत आवेश की परिभाषा, कि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा और समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर किसी परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही हो और कितने समय प्रवाहित हो रही हो, t सेकंड में प्रवाहित हो रही हो, तो वैद्युत आवेश क्या होगा, वैद्युत आवेश किसके बराबर होता है, धारा और समय गुणनफल के बराबर। तो धारा कितनी है, I है, समय कितना है, t है, तो q बराबर क्या आ जाएगा, it। q बराबर क्या आ जाएगा, it। इसका भाई मात्रक क्या होगा, धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर होता है ना, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। तो भाई आप लोगों को अगर इसे नोट करना है तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नया टॉपिक होगा कूलाम का नियम। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलाम के नियम के बारे में आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। कूलाम का नियम आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, ठीक है। तो कूलाम का नियम क्या होता है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को आपके जो क्लासमेट्स हैं, सहपाठी हैं या आपके जानने वाले हैं स्टूडेंट्स, उनको शेयर कर दें, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो कूलाम का नियम क्या होता है, तो कूलाम का नियम क्या होता है कि कोई दो स्थिर बिंदु आवेश है आपके, मान लिए ये दो बिंदु आवेश है, ये दो स्थिर बिंदु आवेश है ना। अब दो है तो इसका नाम क्या होगा, एक का q1 लिख देंगे, एक को क्या मान लेंगे, q2 मान लेंगे। दो स्थिर बिंदु आवेश है, ठीक है। और ये आपस में कितनी दूरी पे है, स्मॉल r दूरी पे। इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r। इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r। ये आपके दो स्थिर बिंदु आवेश है q1 q2, इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r, ठीक है। तो कूलाम ने क्या बताया
कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम लोग बात करेंगे आकर्षण बल क्या है। ठीक है, आकर्षण बल कब लगता है? जब दोनों आवेश क्या हो, विपरीत चार्ज में, दोनों पे आवेश क्या हो, विपरीत हो, तो जो बल लगेगा वो बल क्या होगा, आकर्षण होगा। तभी तो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे ना। और अगर एक जैसे आवेश है, जैसे माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तब क्या होगा, वहां पे प्रतिकर्षण होगा। तब क्या होगा, वहां पे प्रतिकर्षण होगा। बात समझ में आ रही ना? तुम लोग क्या बताएंगे कूलाम के नियम में, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई तो कूलाम के नियम से हम लोग क्या सीखेंगे? कूलाम का नियम क्या होता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बल लग रहा है। बल क्या है? कैपिटल F। बल क्या है यहाँ पे? कैपिटल F। बल को वे किससे लिखते हैं? F से लिखते हैं ना। बल को क्या बोलते हैं? फोर्स कहते हैं। तो बल को किससे लिखते हैं? F से लिखते हैं। बल का मात्रा आपको पता है ना? बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, अब यहाँ मान लेंगे, क्या माने, माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 में और उनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो अगर दोनों बिंदु आवेश आपके कौन से Q1 Q2 है और दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r है। बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r है। तो बल क्या होगा? F किसके बराबर होगा? F किसके समानुपाती होगा? इन दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो पहला बिंदु आवेश क्या है? Q1 है। दूसरा बिंदु आवेश क्या है? Q2 है। तो F जो होगा ये इन दो बिंदु आवेशों के गुणनफल की बात कर रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करा देंगे। तो F जो होगा वो समानुपाती होगा Q1 और Q2 के। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसको हम लोग क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 1। फिर से हम लोग क्या देंगे कि हम लोगों ने क्या सीखा है कि जो बल है, सुना, जो बल है वो इन दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। तो F जो होगा ये व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? r स्क्वायर के। किसके? r स्क्वायर में दूरी r है। दूरी क्या है यहाँ पे? r है। तो उसका वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। क्या मान लेंगे हम लोग? इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे।
क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 2। अब देखो हम लोग बात करेंगे समीकरण 1 और 2 से देखेंगे। किससे देखेंगे? समीकरण 1 व 2। समीकरण 1 और 2 से जब देखेंगे तो क्या होगा? दोनों को मिला के लिखो एक में f देखो समानुपाती है q1 q2 के, और यहाँ f क्या है? व्युत्क्रम समानुपाती है r² के। तो क्या हो जाएगा? f जो होगा ये समानुपाती हो जाएगा q1 q2 अपान r²। ठीक है, f किसके समानुपाती हो जाएगा? q1 q2 अपान r² के। ठीक है, अब यहाँ देखो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे हम लोग। क्या करेंगे? यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इसका चिन्ह लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो जब बराबर का चिन्ह लगाएंगे समानुपाती का चिन्ह हटा करके तो एक नियतांक आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, क्या नियतांक आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपान r, q1 q2 अपान r²। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है? नियतांक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है? नियतांक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है भाई? हम लोग जानते हैं ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹। और मात्रक इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। मात्रक क्या होता है इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो भाई ये वाली वैल्यू हम लोग 9 × 10⁹ पुटअप करा सकते हैं ना? करा सकते नहीं करा सकते? बोलो। 9 × 10⁹ पुटअप करा सकते नहीं पुटअप करा सकते हैं? बोलो भाई। तो यहाँ से f बराबर क्या आ जाएगा? 9 × 10⁹ q1 q2 अपान r²। ठीक है, तो ये हमारा नया सूत्र आ गया बल का। बल का नया सूत्र क्या आ गया? 9 × 10⁹ q1 q2 अपान r²। भाई बल का आप लोग मात्रक तो जानते हैं। बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन होता है ना। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन 0 है क्या? भाई देखो 4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं ना। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22.7, अदरवाइज हम लोग क्या बोलेंगे? 3.14। ठीक है, अब यहाँ जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका मात्रक एप्सिलॉन क्या है भैया? निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपके बोर्ड एग्जाम में एप्सिलॉन 0 की वैल्यू बहुत बार एग्जाम में आती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन आता है एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, या निम्न में से एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, वहां पे ऑप्शन दिए गए होंगे। समझे? अब यहाँ पे इसके मान की बात करें तो भाई मान बदले मान भी देख सकते हैं। इसका मान कितना होता है? 8.85 × 10⁻²। इसका मान कितना होता है? 8.85 × 10⁻²। और मात्रा में सीखे तो मात्रा क्या होगा? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रा क्या होगा? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसका मान कितना होता है? 8.85 × 10⁻² कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो भाई उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और टॉपिक अपना कूलाम का नियम है समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया, या किसी अन्य टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग अपने सभी डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन अगर नहीं दबाया है तो बेल आइकन को जरूर दबा दें।
क्योंकि अगर बेल आइकन आप प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे, ये नहीं जान पाएंगे कौन से वीडियो हमारे अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। और अपने जो जानने वाले मित्र हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको बताएं, क्योंकि यहाँ शुक्ला अकेडमी आपको क्लास 12 की पूरी फिजिक्स पढ़ाएगा। शुक्ला अकेडमी में आप लोग क्लास 12 की पूरी फिजिक्स की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, जिससे आपके जो मित्र हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या इसे नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर लें, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।